गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 6, आत्म संयम योग। जीवात्मा ने जिसने मन को इंद्रियों सहित तन को जीता, वह मित्र स्वयं का बन जाता। उसने सारे जग को जीता। लेकिन जो जीत नहीं पाया मन, बुद्धि, इंद्रियों को, तन को, उसका आत्मा बन जाता है। उसका ही परम शत्रु उसको। जिसने निम्न स्तर आत्मा को उच्च स्तर आत्मा से जीता, उसकी आत्मा बन गई मित्र। उसने ऊपर उठना सीखा। पा नहीं सका उच्च स्तर जो, अपनी आत्मा का रहा दीन। आत्मा ही बनी शत्रु उसकी, करवाती उसका मुख मलिन। मन श्रेष्ठ बंधु बनता उनका, जिसके वशवर्ती रहता मन। मन परम शत्रु उसका बनता, वशवर्ती रहा न जिसके मन। मन हेतु मुक्ति का बनता है, या बनता बंधन का कारण। और मैं परिनिष्ठित प्रभु होते, मन करता आज्ञा का पालन। करके विचार हम अहंकार को, त्याग ब्रह्म को पा जाती। कर लेते निज कल्याण स्वयं, या तन में लुब्ध उलझ जाती। विस्मृत करते अपना स्वरूप, रेशम के कीट समान बने। अपने द्वारा निर्मित अपने ही कोश खोल में स्वयं बंधे। हो जिसका अंतःकरण शांत, वृत्तियां शांत जिसके मन की। मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख में जो समान रहती। स्वाधीन आत्मा वाला वह, परमात्मा में सम्यक बसता। परमात्मा के अतिरिक्त ज्ञान में उसके अन्य न कुछ रमता। अपनी निचली आत्मा को जीते, कर ले आत्म प्रभुत्व प्राप्त। उपलब्ध शांति को हो जाए, सर्वोच्च शिखर पर हो निवास। आत्मा समाधि में स्थित हो रहता है, द्वंद्वातीत पार्थ। धृति शांति अचल विशुद्ध नहीं, करने पाता कोई पदार्थ। अपना मन जिसने जीत लिया, वह पाता मन की शांति प्रथम। फिर पूर्ण रूप परमात्मा का अवधारित करता उसका मन। ऐसे जन को समरूप हुए, जग के सुख दुख या शीत घाम। द्वंद्वों का होता शमन सहज, होते समान मानापमान। हो जिसका अंतःकरण तृप्त, विज्ञान ज्ञान से भरा हुआ। इंद्रियां विजित जिसकी सारी, जिसका विकार निशेष हुआ। जिसको समान मिट्टी सोना, वह भगवत प्राप्त हुआ योगी। समभाव रखे समबुद्धि रखे, कहते हैं उसे सिद्ध योगी। विज्ञान ज्ञान से तृप्त पुरुष, पाता कृतार्थ अविचलता। साक्षात्कार करता अपना, वह ज्ञानी योगी कहलाता। वह ब्रह्म तत्व में बसा हुआ, सब में समता का भाव रखे। ऐसा जितेंद्रिय मिट्टी को, पत्थर सोने को सम समझे। जिसने अपना मन जीत लिया और शांत वासनाएं कर ली। परमात्मा से अपनी दूरी साधन कर जिसने कम कर ली। तब कर निर्दोष हुए कंचन में, चमक स्वयं ही आ जाती। साधक योगी के और अंतर में ब्रह्म भावना भर जाती।
घट फूटे तो जो घटाकाश वह महाकाश को पा जाता, वह महाकाश को पाने को रे नहीं कहीं बाहर जाता। तज दिया देह का अहंकार तो पार्थ हुआ अवरोध दूर, भाषित हो जाता परमात्मा जीवात्मा का जो रहा मूल। वह सहज जितेंद्रिय हो जाता, परमात्मा पाता ज्ञानी, छोटा या बड़ा न भेद करता, सब पर संभाव रखे ज्ञानी। विक्षुब्ध नहीं होता है वह घटने वाली घटनाओं से, वह राग द्वेष के परे रहा संबंधों के अनुबंधों से। वह योगी परम विशेष रहा जिसकी सब में समदृष्टि रही, जो रही भावना मित्रों की दुश्मन के प्रति भी वही रही। वो उदासीन मध्यस्थ सुहृदय, ईर्ष्यालु रहा या संबंधी, या साधु रहा या पापात्मा, सबके प्रति बुद्धि समान रही। ओ सुहृदय मित्र अथवा बैरी, मध्यस्थ रहे या उदासीन, ओ पात्र द्वेष का या प्रियजन, संभाव रखे परमात्मलीन। क्या राग द्वेष, क्या भेद बुद्धि जिसमें रहता इनका अभाव, वह रहा श्रेष्ठ योगी अर्जुन, जागृत जिसका समत्व भाव। हो गया ज्ञान जिसको अर्जुन, मैं स्वयं विश्व में विश्वात्मा, फिर कौन पराया है उसको, फिर कौन रहा उसको अपना। फिर कौन रहा निष्पक्ष, कौन मध्यस्थ, कौन है पक्षपाती, है कौन भला, है कौन बुरा, है कौन संत, है कौन पापी। एकत्व चराचर का उसका, उसकी मति का सब भेद हरे, सब अलंकार सोने के हैं, यो विश्व रूप त्रिग में उभरे। यह तत्व शुद्ध सच्चा देखे, देखे उनके प्रतिबंध नहीं, आत्मा में देखे परमात्मा ही व्याप रहा है सभी कहीं। समबुद्धि यही है तीर्थराज, जिसका दर्शन दे समाधान, सुस्थिर हो चित्त भ्रमित जन का, जीवन हो जाता धर्म प्राण। दे दृष्टि दिशा दे महासिद्धि, स्वर्गादिक सुख होते फीके, ये परम सिद्ध योगी होते उद्धारक अवनी के अग के। होता है जिसका अस्त नहीं, वह ज्ञान सूर्य उर में जागा, मुदितावस्था में रहे सदा, जिसने जंजालों को त्यागा। तीनों लोकों में विचरे वह, एकाकी संग्रह नहीं करे, भर जाता सुख उस हृदय में, जो उस योगी का ध्यान धरे। साधन करता है ध्यान योग, जो रहा जितात्मा जीवन में, बसता है केवल ब्रह्म भाव, हो गए शून्य उसके मन में। यह ध्यान योग अति श्रेष्ठ रहा, जिसका करता योगी पालन, सबसे पहले अपने मन में स्थिरता वह करता धारण। अनुभव पाने के लिए उसे अभ्यास कठिन करना पड़ता, पग फूंक फूंक कर धरती पर उसको आगे धरना पड़ता। सीढ़ी दर सीढ़ी वह सदकर ऊंचा ऊंचा उठता जाए, पा जाए आत्मरूप अपना, फिर ब्रह्म रूप वह हो जाए। योगाभ्यास के लिए प्रथम उपयुक्त जगह का चयन करे, अर्थात जगह वह ऐसी हो मन में न अशांति जहां उपजे, जो गई बसाई हो सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्मों से। संतोष शांति के निर्झर मानो, वहां रहें झर झर झरते। अभ्यास हेतु प्रेरित करता हो मानो वातावरण स्वयं, आस्था वैराग जगे मन में,
अंतस का हो आनंद न कम। जो स्थान रहा अति शुद्ध, रहा उत्तम साधक के लिए सदा। ओ जहां साधकों की बस्ती, जिनके मन में वैराग्य जगा। ओ धूल धुआं या शोर नहीं, अनचाही भटकी भीड़ ना हो। होना ही हो तो पेड़ फूल, जल स्रोत कुंज हरियाली हो। ओ सौम्य रोशनी सूरज की, तरुओं की शीतल छांव सुखद, भावित करता मन प्राणों को। ओ विहग वृंद का गान मुखर। मन को पुलकित करने वाली बहती हो शीतल मंद सुगंध हवा। प्रभु से अपनत्व बढ़ाता सा, मानो प्रभु का हो प्यार बहा। हो गुप्त गुहा या देवालय, मन चाहे करना जहां ध्यान। स्फुरित आप ही होता हो, मानो कण कण से महत ज्ञान।